दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक केस स्टडी कंडक्ट करी गई और वो केस स्टडी कंडक्ट करी गई जो लीडर्स होते हैं, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप पोजीशन पे होते हैं उनके लिए की गई। अब ये जो केस स्टडी थी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये केस स्टडी के बाद में इसका कंक्लूजन क्या था और इसका आउटकम क्या था। बेसिकली आपने देखा होगा कि अगर बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं तो वहां पर उनके जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स का मेरा मतलब ये है ऐसे लोग जो कि बहुत टॉप पोजीशन पे होते हैं, जिनका काम होता है पीपल मैनेजमेंट और जिनका काम होता है कि चीजों को गवर्न करवाना, पॉलिसी मेकिंग, स्ट्रेटेजी मेकिंग। तो ऐसे लोगों के बीच में जब एक सर्वे किया गया या केस स्टडी करी गई तो पता चला कि दो प्रकार के ग्रुप लिए गए। एक प्रकार का ग्रुप दोस्तों, उसमें वो लोग थे जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा था, जिनमें इंटेलिजेंट क्वेश्चन उनका बहुत हाई था। और दूसरा ग्रुप, ग्रुप बी, उसमें वो लोग पाए गए, वो लोगों को रखा गया जिनका की ईक्यू बहुत अच्छा था। अब ये ईक्यू क्या होता है? ईक्यू का मतलब होता है इमोशनल क्वोशेंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो किसी भी एक व्यक्ति को एक बहुत सक्सेसफुल लीडर बनाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, ये जो केस स्टडी थी ये कंडक्ट करी गई और उसमें पाया गया कि ऐसे लोग जो कि बहुत टॉप पोजीशन पे होते हैं और जो सक्सेसफुल होते हैं, वो उनका उनका आईक्यू हाई नहीं होता, लेकिन उनका ईक्यू जरूर हाई होता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? वो जो पोजीशन होती है जिसको बोलते हैं हम लोग लीडरशिप पोजीशन या की पोजीशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपकी पीपल मैनेजमेंट स्किल्स क्या हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एक अच्छा बैट्समैन एक बहुत अच्छा कैप्टन नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करते हैं कि सचिन तेंदुलकर एक बहुत बेहतरीन वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन है, लेकिन वो एज अ कैप्टन सक्सेसफुल नहीं हो पाए। जबकि आप महेंद्र सिंह धोनी, कोहली या बाकी के जितने भी जो बैट्समैन जो हुए हुए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा कैप्टन भी हुए हैं, वो गुण दोस्तों सारे के सारे बैट्समैन में नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर के आना, अच्छा परसेंटेज लेकर के आना आपके आईक्यू को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आपकी पीपल मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो रिप्रेजेंट होती हैं आपके ईक्यू के द्वारा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईक्यू में सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल क्वोशिएंट में, उसको बोलते हैं दोस्तों कि लोगों को पहचानना या लोगों को जानना या लोगों को समझना। अब ये क्यों जरूरी है कि किसी भी वर्क प्लेस पे आप काम करते हैं, वहां पर आपको अपना काम जो है खुद नहीं करना होता है। एक लीडर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको अपना काम बाकी लोगों से करवाते आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, अ लीडर शुड नो दैट हाउ टू गेट द जॉब डन विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल। यानी यहाँ पर पीपल मैनेजमेंट स्किल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब यहाँ पर पीपल मैनेजमेंट स्किल्स के लिए जरूरी जो होता है दोस्तों, वो ये होता है कि आप बाकी लोगों को कितना समझते हैं, कितना जानते हैं, और आप उनको कितना, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करते हैं और उनको कितना मोटिवेट या इंकरेज करके रखते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दूसरों को जानने के साथ साथ तभी आप दूसरे लोगों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जबकि आप अपने आप को जानें। यदि आपका खुद का सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, यदि आप अपने आप के बारे में अवेयर नहीं है, तो आप बाकी लोगों को ठीक तरीके से जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते और उनको मैनेज नहीं कर सकते। अब इसीलिए जो ईक्यू जिन लोगों का बहुत हाई होता है, वो एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल लीडर हो सकते हैं। अब ये जो केस स्टडी थी दोस्तों, उसमें ये पाया गया कि ईक्यू वाले लोग बहुत हाई पोजीशन पे होते हैं और जो सक्सेसफुल होते हैं उनका ईक्यू लेवल या ईक्यू ईक्यू का जो परसेंटेज है वो आईक्यू से हाई होता है। तो ये दोस्तों, इस वीडियो में हम साथ ही साथ में बात करेंगे कि 5 ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसके माध्यम से आप अपना जो सेल्फ अवेयरनेस है, यानी जो ईक्यू का जो लेवल है, उसको दोस्तों बहुत आगे ले जा सकें। अब दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी छोटी जो न्यूआंसेस है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि वाई ह्यूमन एज अ स्पीशीज आर वेरी वेरी डिफरेंट एज कंपेयर टू एनी स्पीशीज अवेलेबल इन द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप एक ह्यूमन हैं, तो ह्यूमन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है उसको बोलते हैं द एबिलिटी टू थिंक। तो जो सोचने की जो क्षमता है, वो उसको एक एक डिफरेंट एक एस्पेक्ट में लेकर के जाती है, जिसको हम बोलते हैं एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ह्यूमंस को दोस्तों आप किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम दे दें और वो उसका सॉल्यूशन जरूर ढूंढ के निकालते हैं। तो ये एक डिस्टिंक्टिव एबिलिटी होती है। इसीलिए दोस्तों, ह्यूमंस आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज एलिफेंट और एनी एनिमल इन द जंगल। दे आर नॉट एज क्लेवर, दे आर नॉट एज हाइटेड, दे आर नॉट एज पावरफुल एज लायन, एज अ किंग ऑफ अ जंगल, बट दे रूल ऑल द स्पीशीज। यहाँ पर दोस्तों जो 5 जो टेक्निक या ऐसी जो टेक्निक जो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू लेवल को हाई करती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे।
सबसे पहली टेक्निक दोस्तों मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि EQ बेसिकली बढ़ता कैसे है। और EQ दोस्तों जो परसेंटेज है आपका वो तभी बढ़ सकता है जब आप अपने बारे में जानें। तो अपने बारे में जानने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ये है, जिसको दोस्तों कि लोग बोलते हैं कि अगर आपको अपना दिन सक्सेसफुल करना है, डे सक्सेसफुल बनाना है, तो उसका आपका मॉर्निंग का जो आपका 1 आवर है वो जितना सक्सेसफुल होगा उतना आपका डे सक्सेसफुल होगा। और मॉर्निंग का जो जो 1 आवर है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको रात को कुछ ना कुछ करना होगा। अब ये रात को क्या करना होता है इसके बारे में आपसे मैं बात करूंगा और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पॉजिटिव साइकोलॉजी में कहा जाता है, और ये आप अपने जीवन में भी अनुभव करके देखिएगा, कि रात को जब आप सोने जाते हैं तो सोने जाने की दो अवस्थाएं होती हैं, दो स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज वो होती है जब आप बिस्तर पर लेटे होते हैं, और दूसरी स्टेज दोस्तों वो होती है जब आप एक्चुअल नींद में जा रहे होते हैं। तो उस समय आपके दिमाग में जो थॉट होता है, जो माइंडसेट होता है, जो विचार होता है आपके मन में, किसी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, आपके साथ में दिन भर में जो अच्छा बुरा जो हुआ उसके बारे में सोच रहे हैं, या कुछ भी आप सोच रहे हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब भी आप सोकर के उठते हैं तो दोस्तों आपके मन में वही थॉट होता है जिसको लेकर के आप रात को सोने जा रहे थे, या आप नींद के अंदर एंटर कर रहे थे। दोस्तों ये एक साइकोलॉजी का, पॉजिटिव साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि व्हेन यू आर अबाउट टू स्लीप, जब आप नींद में जा रहे होते हैं, तो दोस्तों ऐसे 3 इमोशंस या ऐसी 3 चीजें जो आपके साथ में हुई हैं जो बहुत पॉजिटिव है नेचर में, उसके बारे में सोचिए और फिर सोइए। और अगर आप वास्तव में इसमें अपने आप को और आगे बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एक डायरी रख लीजिए, उसमें जर्नलिंग कीजिए। ऐसी 3 घटनाएं आपके साथ में जो दिन में हुई हो, जो बहुत पॉजिटिव हो, जो बहुत इंस्पायरिंग हो या मोटिवेटिंग हो आपके लिए, उसको दोस्तों लिख करके आप उस डायरी को बंद कीजिए और फिर सो जाइए। आप देखेंगे कि आपकी सुबह बहुत पॉजिटिव होती है। तो दोस्तों ये तो थी पहली एक ऐसी टेक्निक। दूसरा दोस्तों उसमें यहाँ पर ये कहा जाता है कि सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए जब आपके परिवार में सब लोग सो रहे होते हैं तब दोस्तों आपको उठना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके परिवार में सब लोग 7 बजे सो करके उठते हैं तो आपको 6:30 बजे उठना है। अगर वो 6:30 बजे उठते हैं तो आपको 6 बजे सो करके उठना है, या आपको आधा घंटा दोस्तों अपने लिए रखना है। और इस आधे घंटे में आपको करना क्या है, आप शांत वातावरण में बैठ जाइए और आपके आसपास जो भी कुछ घट रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आवाजें आ रही हैं, जो भी पक्षियों की आवाजें आ रही हैं, बर्ड्स की आवाजें आ रही हैं, जो भी गाड़ियों की आवाजें आ रही है, पत्तों की आवाजें आ रही हैं, जिसके पंखे चलने की आवाज आ रही है, उसको दोस्तों आप अनुभव कीजिए। और सराउंडिंग में दोस्तों जितनी चीजें हो रही हैं उसको आप समझने की कोशिश कीजिए आंख बंद करके, एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट इन योर एनवायरमेंट। इससे दोस्तों क्या होगा, इससे दोस्तों ये होगा कि आपका सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज होगा। तीसरा दोस्तों यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप देखिए कि जब भी आपके मन में कोई थॉट या कोई इमोशन आता है, तो अब थॉट या इमोशन की अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है दोस्तों से, इस पर साइकोलॉजी की, एक ह्यूमन माइंड में एक दिन में तकरीबन 75,000 से 80,000 थॉट्स आते हैं। और कुछ थॉट्स दोस्तों इतने टाइनी होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि अगर आप उनको रिकॉल करना चाहें तो वो रिकॉल नहीं होते, आपको याद भी नहीं लगा कि वो विचार क्या था मन में, और वो चले जाते हैं, इट फ्लू अवे फ्रॉम यू। तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपके मन में जो इतने भी थॉट्स आते हैं, वो थॉट्स किस प्रकार के होते हैं और किस तरीके से आप उनको देते हैं। अगर मान लीजिए आपके आसपास में ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत गुस्सा दिलाते हैं, या किसी जगह पर आपको देख करके दोस्तों आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को देख करके, किसी जगह पर जा करके, किसी सिचुएशन में या किसी भी स्थिति परिस्थिति में जहां पर आपको गुस्सा आता है, तो सबसे पहले एक कागज लीजिए, एक पेन लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और कागज पेन उठाइए और लिखिए ऐसे ट्रिगर फैक्टर जिसको देख करके, जिसको सोच करके, जिस जगह पर जा करके आपको गुस्सा आता है। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब वो किसी के सामने आते हैं तो उनको पता नहीं कुछ होने लगता है, उनके एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं और उनके बॉडी के पूरे इमोशन चेंज होते हैं और वो गुस्सा हो जाते हैं, एंगर उनको दोस्तों होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो इमोशन है एंगर, बहुत नेगेटिव इमोशन कहा जाता है, ये आपको ना हो, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आपको ये इमोशन आए, इसकी टेक्निक को कहते हैं दोस्तों नेम इट टू टेम इट। आई रिपीट इट, इसको कहते हैं नेम इट टू टेम इट। तो अगर आपको जिससे गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो आप अपने आप को बोलिए कि मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर आप ऐसे 4-5 बार अपने आप को बोलेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो गुस्से की, जो एंगर की जो इंटेंसिटी थी दोस्तों आपके मन में, वो धीरे धीरे कम होने लग गई है। और आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं, वास्तव में नाउ आई एम वेरी कूल, अब मुझे इतना गुस्सा इतना अफेक्ट नहीं कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि उनके मन में कितने इमोशंस चल रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम चल रही हैं, और वो जिंदगी जीते चले जाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस आपको ये जानने पर, पहचानने पर में आपकी मदद करता है कि आपके मन में हो क्या रहा है, आपके ऐसे कौन कौन से इमोशंस हैं जो ट्रिगर करते हैं।
तो ऐसे जो इमोशंस हैं दोस्तों, ऐसी जो घटनाएं हैं जो आपके मन में एंगर ट्रिगर करती है, उनको आप लिख लीजिए। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐसे व्यक्ति के साथ में या ऐसी जगह पर या ऐसे ऑफिस में, ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं, वहां से अपने आप को डिस्कनेक्ट कीजिए। और आपकी जो भी हॉबी है, कुछ लोगों को गाना गाना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को कुछ गिटार बजाना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को किताब पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को पोयम लिखना अच्छा लगता है, किसी किसी को दोस्तों वॉकिंग पे जाना अच्छा लगता है, नेचर वॉक अच्छी लगती है। तो दोस्तों जो भी आपकी हॉबी हो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो काम कीजिए। उस जगह से अपने आप को हटा लीजिए, उस व्यक्ति के सामने से अपने आप को डिस्कनेक्ट कीजिए जिसके कारण से आपको वो एंगर या ये नेगेटिव इमोशन ट्रिगर हो रहा है। तो दोस्तों ये तो थे कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल जिसके माध्यम से आप अपना सेल्फ अवेयरनेस या अपने आप को दोस्तों किस तरीके से बैलेंस रखना है वो आप कर सकते हैं। और ये जो इमोशंस होते हैं इनको आप दोस्तों कंट्रोल कर सकते हैं। मोस्टली एज पर ह्यूमन टेंडेंसी दोस्तों हमारे मन में नेगेटिव इमोशंस ज्यादा चलते हैं। अगर किसी ने हमारी इंसल्ट कर दी, किसी ने हमारे लिए कुछ बुरा बोल दिया, किसी ने हमारे बारे में कुछ अफवाह फैला दी, तो हमारा दिमाग उसी के बारे में दोस्तों सोचता रहता है। और मोस्टली दोस्तों ये होता है कि अगर हमारे साथ में कोई बुरी घटना पास्ट में घटी हो, हमारा किसी ने कुछ बुरा किया हो या हमारा पब्लिकली हमारा इंसल्ट हुई, तो वो बार बार आपके दिमाग में आता है, या और हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, या फिर हम जो आने वाली घटना है, आने वाला जो समय है उसके बारे में सोचते रहते हैं। दरअसल हम वो जो समय है प्रेजेंट टाइम, उसमें उस मोमेंट में नहीं होते जिस मोमेंट में हमको होना चाहिए। और इसीलिए दोस्तों बहुत सारे लोग जो है जीवन में दुखी रहते हैं। तो दोस्तों ये तो थी कुछ टेक्निक इमोशनल इंटेलिजेंस की जिसके माध्यम से आप आपका जो लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, साथ ही साथ में ये भी जरूर बताइएगा कि आप ऐसी कौन सी टेक्निक है इनमें से जो आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और दोस्तों यकीन मानिए कि अगर आप इसको एक कंटिन्यू एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए करते हैं, 20 से 21 बार यदि आप रेगुलर करते हैं, तो दोस्तों आप देखेंगे कि यह आपकी एक इनबिल्ड हैबिट बन जाएगा। और आपको आने वाले समय में जब भी ऐसी कुछ घटना या दुर्घटना होगी, तो दोस्तों आप अपने इमोशंस को, अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ जरूर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट डजंट टेक एनीथिंग दोस्तों, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता, लेकिन हमारी बहुत मदद होती है। हमको बड़ा एनकरेजमेंट मिलता है जब आप इसको सब्सक्राइब करते हैं और बाकी लोगों के साथ वीडियो को शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। देखते रहिए डियर लाइफ बाय पंकज शर्मा। ऐसी कहानी किस्से मैं आपके सामने लाता रहूंगा। और हाँ, अभी 4 और इमोशनल इंटेलिजेंस के किस्से दोस्तों बाकी हैं। सबसे पहला होता है सेल्फ अवेयरनेस, जिसकी हमने इस वीडियो में बात करी। इसके बाद में हम बात करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसको हम बोलते हैं एम्पैथी। तो दोस्तों ये एक यात्रा है, आप मेरे साथ में कीजिए और आप देखेंगे कि आपका जो लेवल ऑफ अवेयरनेस है दोस्तों वो इंक्रीज होगा और हम एक बेहतर एनवायरनमेंट में अच्छे तरीके से जी पाएंगे। धन्यवाद बहुत बहुत इस वीडियो को देखने के लिए।